अब रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके धनकुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानीज को भी टक्कर दे रहा है, हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था जब आर्थिक प्रॉब्लम के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाली तेल तक से पैसा कमा रहा है। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो फिर बिना वीडियो स्किप किए हमारे साथ देखिए उनकी ज़िंदगी और व्यापार का सफरनामा। गौतम अडानी यूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह पहले पीढ़ी के बिजनेसमैन है, लेकिन आज उनकी नेटवर्क बाकी उद्योगपति से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया है, वो है कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरी मन से किया और परचम लहराते चले गए। लेकिन उनके फर्ज से आज तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी दर्दनाक भरा रहा है। उनका जन्म साल 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप में कमज़ोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था लेकिन चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर में बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहाँ शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर की यह नौकरी मिल गई। 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और ज़वेरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का बाय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जीत और मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामान को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे मालों को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक ऑफिसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कंडाला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू किया अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। कम चल पड़ा तो कुछ ही साल में कंपनी और अडानी बिजनेस से बड़ा नाम बन गए और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनकी इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदर का मुंद्रा पोर्ट को खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे ये बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8,000 हेक्टेयर्स में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसा यह गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे समुद्री राज्यों में उनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रोथ करते चले गए। वो लोगों की रसोई तक पहुंच गए फॉर्चून के थ्रू। वही फॉर्चून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने व्हील एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी दर्जनों चीज़ें भी आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रख में 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइन्स भी बनाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो। कहते हैं किसी हीरे की परख जौहरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की
लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और उसने ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अदानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। गिली वेस्ट क्वीन आइलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अदानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1 अरब निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया निवेश बोर्ड ने बताया था कि अदानी 5 करोड़ टन की क्षमता वाले कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। खैर, अदानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अदानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते बढ़कर $10 अरब हो गया। साथ ही बाकी की ज़रूरत को देखते हुए अदानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के फील्ड में बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर PV पैनल बनाना शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अदानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन के जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अदानी इन सभी एयरपोर्ट्स को ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। भाई, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अदानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदरा का लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का तप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए आप भी हमारे इस वीडियो को यार दोस्तों तक फैलाइए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।